अब हम तीनों टाइप के मसल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आपस में कंपेयर करके देखते हैं और देखते हैं कि इनके जो कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर तीनों मसल्स के अंदर किस तरह से डिफर करती है या सेम है। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग स्टार्ट करते हैं स्मूथ मसल से। आपकी बुक में सबसे पहले स्मूथ मसल ही है, स्मूथ मसल्स जो होते हैं। देखिए स्टूडेंट, स्मूथ मसल्स में किसी भी किस्म की स्ट्रेशन नहीं होती, इसी वजह से इनको स्मूथ कहा जाता है। इसको थोड़ा सा इजी करके समझने की कोशिश करते हैं। Why smooth muscle are called smooth muscle? Because they do not show any kind of striation. इनमें किसी किस्म की स्ट्रेशन नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है कि what do you mean by striation? अगर आप इन मसल्स को थोड़ा सा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिकली देखें, मिसाल के तौर पे ये मसल फाइबर है, ठीक है, ये आपका एक मसल फाइबर है। मसल फाइबर इस तरीके से होते हैं और इन मसल फाइबर्स के ऊपर इस तरीके से कोई आपको एस्ट्रिएशन यानी पट्टियां ऐसे दिखाई दें, धारियां सी बनी हुई दिखाई दें, ये कहलाती हैं एस्ट्रिएशंस। ये एस्ट्रिएशंस कहलाती हैं इस तरह से, ठीक है। कोई किसी किस्म की कोई इन पे इनके ऊपर नहीं होती है एस्ट्रेशन, किसी भी किस्म की एस्ट्रेशन नहीं होती। जैसे आप ये स्मूथ मसल्स इनको देखें और इन मसल्स को इनसे और इनसे अगर आप कंपेयर करें तो आपको व्हाइट व्हाइट कलर की छोटी छोटी लाइंस दिखाई दे रही होंगी ऊपर, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन स्मूथ मसल में ऐसी कोई लाइन नजर नहीं आ रही होगी। इसी वजह से इनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है कि दे आर विदाउट एस्ट्रिएशन, ठीक है। ये नॉन एस्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल की पहली कैरेक्टर क्या है कि ये नॉन एस्ट्रेटेड मसल्स होते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग दूसरे मसल्स को देखें जो कि कार्डियक मसल्स हैं, दूसरे नंबर पे हैं आपके बुक में कार्डियक मसल्स, ये एस्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल आर एस्ट्रिएटेड मसल्स, ये कार्डियक हैं। यानी कार्डियक मसल्स को अगर आप लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको बाकायदा इस तरीके से एस्ट्रेशन दिखाई देंगे। जैसे आप इसको देख लें, ये कार्डियक मसल्स हैं आपके और इसमें आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन है, ये और बहुत सारी करीब करीब और भी लाइंस होती हैं। ये कार्डियक मसल्स की खास बात ये यानी लाइन बहुत करीब करीब होती हैं। तो खैर सेल्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, सेल्स की लाइन को वाज़ेह किया गया है। ये इस तरह से एस्ट्रिएशन बनी हुई होती है, इसको इनको ये एस्ट्रिएटेड मसल्स कहा जाता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो आपके पास मसल्स हैं वो मसल्स आपके कहलाते हैं स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स जो हैं ये भी एस्ट्रिएटेड होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, एस्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो तीन टाइप के मसल्स हैं इसमें से एक नॉन एस्ट्रिएटेड है, स्मूथ मसल जिसके ऊपर कोई एस्ट्रिएशन नहीं होती माइक्रोस्कोप में, जबकि दो एस्ट्रिएटेड है। ये जो एस्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं इनकी इस एस्ट्रिएशन का बेनिफिट क्या है, मतलब इस इन मसल्स में ऐसी क्या खास बात होती है। इन मसल्स में इन एस्ट्रिएशंस की वजह से विगरस कॉन्ट्रैक्शन होती है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन होती है। अगर आप विगरस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है तो आप इसको लिखें फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। फोर्सफुल बड़ी पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से ये काफी स्ट्रॉन्ग, यानी जैसे हार्ट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट कराएगा। स्केलेटल मसल स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जाकर पावर जनरेट करेंगे। इसलिए ये मसल आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दो मसल आपके एस्ट्रिएटेड हैं और एक मसल जो है ना आपका नॉन एस्ट्रिएटेड कहलाता है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जिसको हम कंपेयर करेंगे वो ये कि आपके जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री इन नेचर, ठीक है। ये इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं। इनवॉलेंट्री नेचर का मतलब क्या होता है कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है ना अंडर द विल नहीं है, ठीक है। मतलब आपकी मर्जी के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपके स्मूथ मसल जैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मूथ मसल मौजूद है, आप कितना भी चाहे उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये कहलाते हैं इनवॉलेंट्री मसल, जिनकी कॉन्ट्रैक्शन आपके विल में ना हो, अंडर द कंट्रोल ऑफ विल ना हो, उनको हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री। जबकि जो आपके दूसरे मसल्स हैं कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री, ठीक है।
कार्डिक मसल्स भी इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, मतलब दिल के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना भी आपके बस की बात नहीं है, वो भी खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप नहीं करवा सकते उनको किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट। जबकि आपके स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये वॉलंटरी होते हैं। स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी नेचर। वॉलंटरी का मतलब होगा कि आप अपने विल के मुताबिक, मर्जी के मुताबिक इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। आप जैसे चाहे आपके हाथ को, बाजू को, यानी जहां जहां पे आपकी बोन्स मौजूद हैं उस जगह को आप कैसे भी हरकत दे सकते हैं, क्योंकि मसल्स बोन के ऊपर जो मौजूद हैं वो स्केलेटल मसल्स ही कहलाते हैं, इसलिए जैसे चाहे आप उसको हरकत दे सकते हैं। अच्छा, अब ये जो स्केलेटल मसल्स आपके अपनी मर्जी से मूव करते हैं ये वॉलंटरी कहलाएंगे, बाकी वो दोनों इनवॉलंटरी। अब मामला ये होता है कि आमतौर पे जो बुक्स हैं उन बुक्स के अंदर इनकी इन दो प्रॉपर्टी, मतलब एस्ट्रेटेड और ये वॉलंटरी और इनवॉलंटरी वाली प्रॉपर्टी है, इनको मिलाकर इनके सेकंड नाम बनाए गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर स्मूथ मसल्स नॉन एस्ट्रेटेड होते हैं लेकिन वो इनवॉलंटरी होते हैं, तो स्मूथ मसल्स आर मोस्ट कॉमनली नोन एज नॉन एस्ट्रेटेड इनवॉलंटरी मसल्स। तो ये याद रखना है, ठीक है। एमसीक्यूज में हो सकता है कि ए नॉन एस्ट्रेटेड इनवॉलंटरी मसल या अनएस्ट्रेटेड इनवॉलंटरी मसल आ जाए, तो याद रखें वो स्मूथ की बात हो रही है। इसी तरह से आपके जो कार्डियक मसल्स हैं वो एस्ट्रिएटेड होते हैं लेकिन वो इनवॉलंटरी भी होते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं एस्ट्रिएटेड इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है। जबकि आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स आपके एस्ट्रिएटेड भी हैं और वॉलंटरी भी होते हैं, तो ये कहलाते हैं एस्ट्रिएटेड वॉलंटरी मसल। तो ये इनके अदर नेम है और ये नेम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ भी चुके हैं माजी में, तो थोड़ा सा इनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि कुछ बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनमें भी बाकायदा ये नाम लिखे हुए हैं, तो इसलिए आपके लिए जरूरी है। यहां पर एक और आपने पैटर्न थोड़ा सा अगर नोट किया हो कि आपके जो कार्डियक मसल्स हैं वो इन नॉन नॉन सॉरी वो एस्ट्रिएटेड मसल्स हैं। ये एस्ट्रिएटेड मसल्स होना कार्डियक मसल्स का ये प्रॉपर्टी आपकी रिजेंबल करती है स्केलेटल मसल से, लेकिन वो इनवॉलंटरी होते हैं फंक्शन में। कार्डियक मसल वो इनवॉलंटरी नेचर के हैं, ये प्रॉपर्टी आपकी मैच करती है स्मूथ मसल से। इसी वजह से हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि कार्डियक मसल जो होते हैं दे पजेस मिक्स प्रॉपर्टीज। मिक्स प्रॉपर्टीज का मतलब है कुछ प्रॉपर्टी उसमें स्केलेटल मसल्स वाली होती हैं जैसा कि एस्ट्रिएशंस, और कुछ प्रॉपर्टी स्मूथ मसल्स वाली होती हैं जैसा कि इनवॉलंटरी होना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इन मसल्स की अगली प्रॉपर्टी, मसल्स की जो अगली प्रॉपर्टी है वो आती है इनकी शेप के एतबार से, कि मतलब इनकी जो मसल्स हैं उनकी शेप कैसे होती है। स्मूथ मसल्स की जो शेप होती है दे आर स्पिंडल शेप। अच्छा, स्पिंडल शेप आप अगर देखें तो डायग्राम में हम देखने की कोशिश करते हैं कि स्पिंडल शेप मसल्स कैसे होते हैं, ये जरा देखें। यानी अगर इन मसल्स को देखें अलग करके या इनमें से एक मसल, ये वाला मसल जो है ना, इसको हम अलग करके देखें तो आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि ये मसल वो मसल्स हैं जिनके टेपर्ड एंड है। टेपर्ड एंड का मतलब है कि इनका जो टर्मिनल एंड है वो पॉइंटेड है, ऐसे पॉइंटेड एंड है, ऐसे। ये ठीक है, इस तरीके से इसको कहते हैं स्पिंडल शेप, यानी जिनके बिल्कुल पॉइंटेड या नेरो टाइप के एंड होते हैं वो स्पिंडल शेप मसल्स कहलाते हैं, ठीक। जबकि कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। अब जरा देखें, ये कार्डियक मसल्स हैं, अगर इनकी ब्रांचेस पे आप फोकस करें तो आपको लगेगा कि ये मसल्स यहाँ पर जा रहा है और यहाँ इसकी ये ब्रांच निकल रही है, ये वाली ब्रांच निकल रही है और आगे जाकर भी इसकी ब्रांच निकल रही है। तमाम के तमाम कार्डियक मसल्स की जो ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो रही है। देखें, सबकी ब्रांचेस हैं, ये देखो इसकी ये ब्रांच इसके साथ फ्यूज हो रही है, ये ब्रांच इसके साथ फ्यूज हो रही है। तमाम के तमाम मसल्स की ब्रांचेस निकल रही हैं और हर ब्रांच किसी दूसरे मसल फाइबर के ब्रांच के साथ वो अटैच होती है। तो इस तरह ये ब्रांच होते हैं और एक मेशवर्क बनाते हैं, मतलब ये मेशवर्क बना हुआ है पूरा इन ब्रांचेस का, ठीक है। जबकि स्केलेटल मसल्स भी जो होते हैं वो स्पिंडल शेप ही होते हैं, अनब्रांच टाइप के होते हैं जैसे ये है आपका, ठीक है। तो शेप का भी इनके अंदर काफी फर्क होता है। इसके अलावा आपके स्मूथ मसल्स जो होते हैं, ये हमने ये तो पढ़ लिया था कि स्मूथ मसल्स को स्मूथ मसल क्यों कहते हैं। स्मूथ मसल को स्मूथ मसल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई एस्ट्रेशन नहीं होती। तो ये पाए कहां पर जाते हैं, स्मूथ मसल्स जो हैं दे आर फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स। आपके स्मूथ मसल जो हैं आपके बॉडी के विसरल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं,
ठीक है। जबकि कार्डियक मसल को कार्डियक मसल इसलिए कहा जाता है कि वो हार्ट में, कार्डिया मतलब हार्ट में पाए जाते हैं, तो दे आर फाउंड ओनली इन हार्ट में पाए जाते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है। और जबकि स्केलेटल मसल को स्केलेटल मसल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद बोन्स, द मसल्स एसोसिएटेड विद बोन्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो ये वो मसल्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं स्केलेटन के साथ। द मसल अटैच विद स्केलेटन आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। मसल फाउंड इन हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक मसल, मसल फाउंड इन विसरल ऑर्गन इज कॉल्ड स्मूथ मसल्स। तो ये इनकी लोकेशन है कि ये मसल्स कहां पर पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके जो स्मूथ मसल्स हैं, ये किसी किस्म का क्रॉस ब्रिज नहीं बनाते। अभी क्रॉस ब्रिज क्या है, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इनकी किस तरीके से इनकी हरकत होती है, तो वो तब देखेंगे, ठीक है। स्मूथ मसल्स में नो क्रॉस ब्रिज। ये क्रॉस ब्रिज हम जब मसल्स की मूवमेंट या कॉन्ट्रेक्शन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे उसमें पढ़ेंगे, तो इसको फिलहाल अभी छोड़ दें। क्रॉस ब्रिज नहीं होता, जबकि इन दोनों में क्रॉस ब्रिज बनता है। हार्ट इसमें भी बनता है क्रॉस ब्रिज और इसके अंदर भी क्रॉस ब्रिज बनता है। इसके बाद अच्छा, स्मूथ मसल जो हैं, चूंकि नॉन एस्ट्रिएटेड होते हैं, हमने पढ़ा था ना कि जो मसल एस्ट्रिएटेड होते हैं उनमें बड़ी विगरस टाइप की कंट्रैक्शन होती है, तो ये तो वैसे ही नॉन एस्ट्रिएटेड मसल्स हैं, तो इनमें जो कंट्रैक्शन इतनी विगरस नहीं होती, इसलिए इसमें किसी किस्म की कोई फटीग भी नहीं होती, मतलब किसी किस्म की कोई थकावट का अंसर इनमें नहीं होता, नो फटीग। लेकिन हार्ट के जो मसल्स होते हैं ये तो बहुत फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, इनमें भी फटीग नहीं होती। अब इतनी फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करने में फटीग नहीं होती, जबकि स्केलेटल मसल्स के अंदर फटीग हो जाती है। अच्छा, अब ये थोड़ी सी बात कंट्रोवर्शियल सी लग रही है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जब हार्ट के मसल्स और स्केलेटल मसल दोनों के दोनों ही बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों के अंदर ही फटीग होनी चाहिए, लेकिन स्केलेटल मसल में फटीग हो रही है, यानी थकावट होती है, लेकिन हार्ट के मसल्स में नहीं होती। वजह क्या है? इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह ये कि अभी हमने पढ़ा था कि जिस तरीके से आप हार्ट के मसल्स को देखते हो कि हार्ट के मसल्स के जितनी भी ब्रांचेज हैं, तमाम मसल्स की ब्रांचेज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं, जिससे एक मेशवर्क बनता है, जिससे ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी चीज ये कि इसमें न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। आपके बॉडी में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया अगर किसी सेल में पाए जाते हैं तो वो हार्ट के मसल्स हैं, और वो इतनी ज्यादा एनर्जी एटीपी जनरेट करते हैं कि इनमें कार्डियक मसल्स के में किसी भी किस्म की कोई फटीग होती ही नहीं है। तो इनमें एक ये फर्क होता है। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे लास्ट इनमें डिफरेंस होता है वो ये कि स्मूथ मसल्स में ट्रोपोनिन की जगह पर काल्मोड्यूलिन एक प्रोटीन पाया जाता है। अभी ट्रोपोनिन प्रोटीन क्या है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मसल्स की तो उसमें देखेंगे। जबकि कार्डियक मसल्स में ट्रोपोनिन मौजूद होता है, और जबकि स्केलेटल मसल्स में ट्रोपोनिन, एक्टिन, ये सारे मसल्स मौजूद होते हैं। तो जब हम मसल्स की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें ट्रोपोनिन को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये एक छोटा सा कंपैरिजन था इन मसल्स का, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने डिस्कस किया। अब हम मसल्स की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे।